नमस्ते व्यूअर्स, मैं हूं हरिंदर सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नया टॉपिक। आज के टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कर्व्स के बारे में। कर्व्स किस तरीके से बनाते हैं और कितनी टाइप्स की हमारे पास कर्व्स होती हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इन प्लेन्स को शो कर लेता हूं इस तरीके से और एक स्केच बना लेता हूं कुछ भी, जैसे कि एक रेक्टेंगल बनाया मैंने यहाँ पर इस तरीके से और एग्जिट किया। इसे मैं एक्सट्रूड करवा लेता हूँ मिड प्लेन के अंदर और ओके क्लिक किया। तो फीचर में जाऊंगा। फीचर में जाने के बाद यहाँ पर लास्ट में रेफरेंस ज्योमेट्री के पास कर्व्स आएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले होती है स्प्लिट लाइन। स्प्लिट लाइन की मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जो कि मेरी वीडियोस के अंदर आप वहां से उसे देख सकते हैं। उसके बाद आती है आपकी प्रोजेक्ट कर्व, फिर कंपोजिट कर्व, कर्व थ्रू एक्स वाई जेड पॉइंट एंड कर्व थ्रू रेफरेंस पॉइंट। आज हम इस वीडियो के अंदर इन चार कर्व्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कंपोजिट कर्व। कंपोजिट कर्व क्या करेगी, अगर जो मैंने 3D ऑब्जेक्ट बनाया है इसके एजेस को एक्सट्रैक्ट करवाना है, इसके एजेस को मैंने कर्व्स में कन्वर्ट करना है, तो मैं यूज करूंगा कंपोजिट कर्व। ऐसे ओके क्लिक करता हूं और जो मैंने 3D का ऑब्जेक्ट पहले से बना रखा है उस ऑब्जेक्ट को मैं क्या करता हूं, यहां से हाइड कर देता हूं। तो इसके एजिस पे जो कर्व मैंने कंपोजिट किए थे वो इस तरीके से हैं। इसे फिर मैं फर्दर यूज में ला सकता हूं, जैसे कि अगर मैं कोई भी अपनी बॉडी को स्वीप करवाना चाहता हूं 10 डायामीटर या 20 डायामीटर का बना के, तो एक एज मैं ऐसे बना सकता हूं। तो ये तो थी मेरी कंपोजिट कर्व की। उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट कर्व है, सेकंड कर्व, वो है कर्व थ्रू एक्स वाई जेड पॉइंट्स। तो इसके अंदर क्या है कि जब मेरे को उसके कोऑर्डिनेट्स पता हैं, जैसे कि एक्स में 0, वाई में मैं 10 कर देता हूं और जेड में 20 और सेकंड यूज करता हूं मैं 20। ये देखिए यहाँ पे जो येलो कलर की अब आर्क बननी शुरू हो गई है, ये वाली, ये मेरे पॉइंट शो करता है कि मैंने कौन से पे कितने पॉइंट बनाने हैं। बन रही आर्क। अभी ये मेरे जो कोऑर्डिनेट्स मैं यूज कर रहा हूं उसी के अकॉर्डिंग वो कर्व बनाते जा रही है। सेकंड में 0 रख, फिफ्थ अगले वाला जो है वो भी मैं 0 रख लेता हूँ, इसको भी 0, इसको भी 0 कर देता हूँ, तो उसे वो रिवॉल्व करवा देगी। 100 कर देता हूँ और फिर 200 कर देता हूँ वाई में, और जेड में मैं 200 कर देता हूँ। ऐसे बनाने के बाद तो जो ये मेरी कर्व फाइल है इसे मैं सेव भी कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ तो मेरे डेस्कटॉप पे ऊपर मैं .sldcrv, तो ये मेरी कर्व की फाइल्स हैं जो कि मैं अपने डेस्कटॉप पे इजीली सेव कर सकता हूँ। अगर मुझे इंपोर्ट करवानी है, जो मेरी पहले से ही सेव्ड फाइल है, ये जो फाइल बनती है मेरी एक्सेल फाइल बनेगी, तो उसे मैंने अगर इंसर्ट कराना है तो वहां पे क्लिक करके मैं इंसर्ट करवा सकता हूँ। ओके करूंगा क्लिक, तो ये मेरी कर्व यहाँ पर एक तैयार हो जाएगी। उसके बाद इसे मैं फर्दर अपना यूज में ला सकता हूँ। मेरे को यूज में कुछ भी बनाना है तो मैं इस तरीके से इसे बना सकता हूँ। देखिए ऐसे करके। तो ये थी मेरी दो टाइप्स की कर्व। सबसे पहले हमने किया कंपोजिट कर्व, फिर उसके बाद कर्व थ्रू एक्स वाई जेड पॉइंट, और तीसरी जो कर्व आती है वो आती है मेरी कर्व थ्रू रेफरेंस पॉइंट। मैं इनको डिलीट कर देता हूं या इसे एक बार हाइड कर देता हूं सभी को।
इसको भी हाइड कर देता हूँ और इसको भी एक बार हाइड कर देता हूँ। अब नेक्स्ट मेरी कर्व जो है वो है कर्व थ्रू रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट में क्या है, मैं जो मेरा पहले ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था उसे शो कर लेता हूँ। इस ऑब्जेक्ट के वो वर्टेक्सेस उठाएगी। तो किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के वर्टेक्सेस को मैं यूज करके अगर कोई आर्क या कुछ कर्व बनाना चाहता हूं तो मैं वो भी बना सकता हूं इसी के अंदर। देखिए अभी मैं सिर्फ इसके वर्टेक्सिस पॉइंट ही उठा रहा हूं, पिक कर रहा हूं और ऐसे करके इसे मैं तैयार कर लूंगा। यहां से अगर मैं क्लोज कर्व कर देता हूं, अगर अनचेक करूंगा तो फिर वो यहां से इसे ओपन रखेगा, अगर मैं यहां पे चेक कर दूंगा तो उसे भी क्लोज कर देगा। और मैं इस बॉडी को एक बार हाइड कर देता हूं ऐसे। तो ये कर्व मेरी बन गई इस तरीके से। और इसको अगर मैं फर्दर यूज में लाना चाहूं तो मैं कुछ भी यूज करके इसे ला सकता हूं। यहां से मैं इसका डायामीटर इंक्रीज कर देता हूं इस तरीके से। तो ये जो कर्व मैंने बनाई थी वो बनाई थी मैंने वर्टिसेस यूज करके। इस तरीके की अगर चीज बनानी हो तो एक रेक्टेंगल ड्रा करके उससे फिर मैं कर्व्स के अंदर कर्व थ्रू रेफरेंस पॉइंट यूज करके ये चीज बना सकता हूं। जो अभी लास्ट हमारी है वो है प्रोजेक्ट कर्व। तो प्रोजेक्ट कर्व कैसे बनानी है वो मैं आपको बताता हूं। प्रोजेक्ट कर्व के अंदर मेरे पास दो टाइप्स के आते हैं, एक होता है स्केच ऑन फेस और एक होता है मेरा स्केच ऑन स्केच। तो अब इसके अंदर मैंने कैसे प्रोजेक्ट्स करवानी है कर्व को वो मैं बताता हूं। एक नया पेज ओपन कर लेता हूं। नए पेज पे नए प्लेन्स में शो करता हूं। एक फ्रंट प्लेन पे मैं एक स्केच बना लेता हूं। वो स्केच मैं बनाता हूं कुछ इस तरीके से, एक आर्क बना लेता हूं यहां पर ये ऐसे। अब जो सेकंड जो मैंने डायग्राम बनाना है वो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर प्लेन पे बनाना है। अब जैसे फ्रंट प्लेन तो मेरा ये है, इसका परपेंडिकुलर प्लेन मेरा ये वाला आएगा राइट प्लेन। तो राइट प्लेन पे मैं स्केच करता हूं, कंट्रोल 8 दबा के इसे नॉर्मल टू व्यू करता हूं और यहां पे मैं कुछ सर्कल बना लेता हूं ऐसे। अभी इन दोनों अलग अलग ड्राइंग्स की अगर मुझे यहाँ पे प्रोजेक्शन करवानी है कि इनकी कंबाइन प्रोजेक्शन क्या बनेगी तो फिर मैं यूज करूंगा प्रोजेक्ट कर्व। इसके अंदर मेरी प्रोजेक्शन टाइप में सेकंड ऑप्शन होती है हमारी स्केच ऑन स्केच। तो स्केच ऑन स्केच के ऊपर क्लिक करूंगा, सबसे पहले इसे सिलेक्ट करता हूं और देन इसे सिलेक्ट करूंगा। तो उसने क्या किया, अगर मैं इसे इस व्यू से देखता हूं तो एक सर्कल के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट किया है और अगर उसे इस व्यू से देखूंगा तो एक आर्क के अकॉर्डिंग। तो इन दोनों की जो कंबाइंड ज्योमेट्री बनेगी वो मेरी प्रोजेक्शन, ये चीज बन रही है उसे वो प्रोजेक्ट करवा देगी यहां पर लाइक दिस। तो ये अगर कोई मेरा जूता कोई शूज वगैरह बनाना, उसका शॉल बनाना है तो वहां पर इस तरीके से मैं इस कर्व को यूज कर सकता हूं। तो इसी के अंदर एक और चीज है जो मेरी सेकंड वन है कर्व टाइप, वो है मेरी स्केच ऑन फेस। तो स्केच ऑन फेस के अंदर क्या है, मैं इसे एक बार डिलीट कर देता हूं, एक नया स्केच लेता हूं वहां पे उसी को बनाने के लिए। फ्रंट स्केच पे प्लेन पे सॉरी मैं स्केच करता हूं। इसे मैं एक्सट्रूड करवा देता हूं मिड प्लेन पे। अगर इसके फेस पे मैं कुछ प्रोजेक्ट करवाना चाहूं, जैसे कि मैं क्या करता हूं,
यहाँ पर एक रेफरेंस प्लेन ले लेता हूँ। प्लेन में कुछ दूरी पे लेता हूँ ताकि इसके ऊपर प्रोजेक्शन इजीली हो जाए। तो यहाँ पे मैं स्केच करता हूँ। स्केच एक एलिप्स बना लेता हूँ ऐसे। अब इस एलिप्स को मैंने इसके फेस पे प्रोजेक्ट करवाना है, तो मैं यूज करूंगा प्रोजेक्ट कर्व। प्रोजेक्ट कर्व यहां से सिलेक्ट करूंगा और प्रोजेक्शन टाइप में जाकर स्केच ऑन फेस को सिलेक्ट करूंगा। इस बॉक्स में मुझे स्केच सिलेक्ट करना है और यहां पर मुझे एक फेस सिलेक्ट करना है। तो यहां से मैं रिवर्स डायरेक्शन करूंगा तो ये जो सा मेरा स्केच है वो इस फेस के ऊपर क्या है, प्रोजेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो ये ऐसे प्रोजेक्शंस जो हैं मैं यूज करता हूं प्रोजेक्ट करवाने में। तो आज की वीडियो में हमने 4 टाइप के कर्व्स को स्टडी किया है। सबसे पहले कंपोजिट कर्व को स्टडी किया है, उसके अंदर मैंने अपना किस तरीके से एजेस को कर्व्स में कन्वर्ट करना है। सेकंड वन, कर्व थ्रू एक्स वाई जेड पॉइंट्स। इसके अंदर मैं अपना कोई भी एक एक्सेल से फाइल भी उठा सकता हूं और अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स पता है तो उसके थ्रू भी एक कर्व्स बना सकता हूं। तीसरी मेरी है कर्व थ्रू रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट्स में मैं वो कोई भी 3D ऑब्जेक्ट के वर्टेक्स जो है उसे पिक करेगा, उसे उठा के मैं वहां से बना सकता हूं। फोर्थ वन थी मेरी प्रोजेक्ट कर्व। प्रोजेक्ट कर्व के अंदर मैंने 2 कर्व्स को स्टडी किया है, एक है मेरी स्केच ऑन फेस और एक स्केच ऑन स्केच। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई चीज़ समझ में ना आई हो या कुछ भी पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड कीप ऑन वाचिंग फॉर लेटेस्ट वीडियोस in SolidWorks 2018. Thank you.